पहले बच्चों बेटा हम लोग जो है स्टार्ट करने चल रहे हैं डू योर सेल्फ सेकंड अपने पैराबोला का, ठीक है ना। किसकी बात करें बेटा? डू योर सेल्फ सेकंड की। पहला क्वेश्चन बेटा पढ़ते हैं। इसमें आपसे क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट ए स्क्वायर माइनस वन कॉमा ए लाइज इनसाइड द पैराबोला। ठीक बात है भाई। तो बेटा आपके पास ये जो है पैराबोला कॉन्सेप्ट है, छोटा सा बेसिक सा। अपने पास बेटा जो पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर बात करें एक की, बेटा जो पॉइंट है इसको हमने पी मान लिया और ये आपके पास क्या है? ए स्क्वायर माइनस वन कॉमा ए है। ठीक बात है बेटा। और आपके पास पैराबोला क्या दिया हुआ है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x आपके पास है। अगर बेटा इसको s लिखना चाहे तो ये आपका क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 0। तो आप जानते हो बेटा ये क्या बोल रहा है? पैराबोला के इनसाइड लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? s1 लेस देन 0। ठीक बात है बेटा। जैसे आपने ये काम किया तो ये आपके पास y की वैल्यू a है तो a स्क्वायर हो गया माइनस का 8 और ये बेटा हो गया a स्क्वायर माइनस वन लेस देन 0। ठीक बात है यहाँ तक। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं भाई। ये बेटा a स्क्वायर माइनस का 8 a स्क्वायर प्लस का 8 ये लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ से बेटा आपका हो गया माइनस का 7a स्क्वायर प्लस का 8 ये लेस देन 0 हो गया। माइनस 7 से बेटा डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 8/7 ग्रेटर देन 0 आपके पास हो गया बच्चा। इतनी बात सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बेटा इसको जब फैक्टर करोगे आप ना तो a माइनस रूट का 8/7 आ जाएगा और एक बेटा आपके पास आएगा a प्लस रूट का 8/7। यहाँ से बेटा आप इनइक्वालिटी का बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगा के नंबर लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो बेटा यहाँ से जो आंसर आएगा a बिलोंग्स टू माइनस का इनफाइनाइट से लेकर रूट का माइनस का बेटा रूट 8/7 यूनियन ये बेटा आपके पास होगा रूट 8/7 से लेकर कहाँ तक? इनफाइनाइट। ठीक बात है ना। आप बेटा आराम से जो है खेलोगे। चलिए मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 16y माइनस 4। बेटा पैराबोला कौन सा? ये शिफ्टिंग वाला है। इज 8। फोकल डिस्टेंस क्या दिया बेटा? आपका 8 दिया गया है। मतलब फोकस से किसी पॉइंट पर पैराबोला डिस्टेंस क्या हो गई? 8 हो गई। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। बेटा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है आपको। कोई बात नहीं बेटा, आराम से प्रॉपर तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया बेटा? इरेज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये बेटा आपसे बोल रहा है कि आपके पास एक है पैराबोला x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या हो गया? 16y माइनस 4 का होल स्क्वायर ये आपके पास है। अगर बेटा इसको हम लोग कंपेयर करें अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। तो यहाँ से बेटा आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई? ये तो 4 हो गया भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जो बेटा आपके पास वर्टेक्स आएगा ये आ जाएगा 1,4 आपके पास आ जाएगा। ठीक बात है ना। बेटा एक काम क्या करते हैं, एक छोटा सा रफ डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? रफ डायग्राम। देखना जरा, इससे थोड़ा सा क्लियरिटी और बढ़ जाएगी अपनी, ठीक है ना। ये बेटा आपके पास पैराबोला हो गया। ठीक बात है ना। अब क्या कह रहा है, यहाँ कहीं आपके पास फोकस है। ठीक बात है ना। फोकस से बेटा पैराबोला में कोई भी आपके पास एक पी पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपकी? आपको बेटा 8 दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 8। तो हम यहाँ से अगर बोले आपसे तो एस पी इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको? 8 दिया हुआ है। पहले बेटा हम लोग एस निकालते हैं। नॉर्मल का एस क्या होता है बेटा? 0,a होता है। लेकिन ये कौन सा वाला अपना है? शिफ्टिंग वाला है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच और a प्लस कितना बेटा हो जाएगा? k। तो s आपके पास यहाँ से बेटा आ जाएगा, h की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 है और k कितना आपके पास है? 4। तो ये हो गया 4 और प्लस का अपने पास बेटा k भी कितना है? ये आपका 4 है। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 1,8 आ गई बेटा। क्या इतनी बात सही है सबको? कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बच्चा क्या कर रहे हैं, हम जो है लेट कर रहे हैं पी का पॉइंट कोई पैरामीट्रिक फॉर्म में। देखो जरा, लेट कर लिया हमने जो है पी पॉइंट बेटा जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में। अगर ये शिफ्टिंग वाला ना होता तो क्या होता भैया? तो होता बेटा आपका 280, 80 ऐसा होता है। लेकिन है क्या बेटा? शिफ्टिंग वाला है। तो ये हो गया प्लस का एच और ये क्या हो गया आपका? प्लस का के। ठीक बात है। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू पुट करें सारी। तो P आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए कितना बेटा आपके पास? 4 है। तो 4 टू 8 टी आ गया और प्लस का ये हो गया 1 कॉमा ये फिर से बेटा कितना हो जाएगा आपके पास? 4t² और ये हो गया प्लस का 4। इतनी बात सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। चूंकि आपके पास क्या दिया है? PQ दिया हुआ आपके पास, सॉरी PS आपके पास दिया हुआ कितना बेटा? ये दिया था आपके पास, ऊपर लिखा हम लोगों ने 8। ठीक बात है ना।
p है और s अपने पास s क्या है 1,8 है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए बेटा। सबसे पहले आप क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर कर लो, तो ये बेटा हो गया ps का स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा भैया, यहाँ से बेटा आपके पास बन जाएगा 8t प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस बेटा ये हो गया 4t स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 8 का, यहाँ से भी कितना हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा होगा 8 8 जा 64। ठीक बात है ना। ये फिर से आपके पास क्या बन गया, 1 1 कैंसिल, ये बेटा 64t स्क्वायर हो गया, प्लस का यहाँ से मिल गया आपका 4t स्क्वायर माइनस का 4, ये बन गया आपके पास का स्क्वायर इक्वल टू आ गया बेटा 64। ये बन गया 64t स्क्वायर प्लस का बेटा इसको ओपन कर लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 4 16 टू द पावर ये बेटा 4 आ गया। ऐसा करो आप ना, ऐसे तो बेटा आपका पावर बहुत ज्यादा चला जाएगा। आप ऐसा करो, एक काम कर लो, यहीं पे थोड़ा सा आपको इजी मिल जाएगा, इजी वे में काम हो जाएगा। देखो जरा, ये आप स्क्वायर मत करो, ठीक है ना। तो जो हमें दिख रहा है शायद आप भी देख पाओ, अभी मैं यहाँ से अगर करेक्शन करूंगा तो आपकी दिक्कत होगा, ठीक है ना। ये बेटा 8 है और यहाँ आप लगा दो स्क्वायर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है आपके पास, कोई बात नहीं। तो ये बेटा आपके पास रूट में कितना आ गया, रूट में आ जाए 8 8 64t स्क्वायर, और ये बेटा कितना हो गया 4t स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से बेटा देखोगे ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, यार बात ठीक बात बेटा। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, रूट में आपके पास आ जाएगा भैया 4t स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। जैसे आप इतना काम करोगे, यहां से बेटा आपके पास आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 8। ठीक बात है ना। तो ये बेटा आपके पास क्या बन गया 4t स्क्वायर इक्वल टू 4। तो t की वैल्यू कितनी आई बेटा, t की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, अगर t की वैल्यू 1 है तो क्या पॉइंट आएगा बेटा, और अगर t की वैल्यू कितनी है -1 तो क्या पॉइंट आएगा। t की वैल्यू 1 के लिए बेटा क्या आ जाएगा, p पॉइंट जरा देखो भाई क्या था पीछे बेटा, p पॉइंट आपके पास 8t प्लस 1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ p पॉइंट क्या था आपके पास 8t प्लस 1 कॉमा क्या बेटा आपके पास 4t स्क्वायर प्लस 4, 4t स्क्वायर प्लस का 4, ये आपके पास है। 1 पुट किया बेटा तो ये हो गया 9 कॉमा 4 और 4 8, और बेटा जब -1 पुट किया तो p कितना बन जाएगा, इसे हम p डैश मान लेते हैं। ये बेटा आपके पास आ जाएगा माइनस का 7 कॉमा 8 आपके पास ये बन जाएगा। तो बेटा ये अपने पास 2 पॉइंट होंगे और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक बात है ना। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है बेटा, 3 नंबर आपसे बोल रहा है क्वेश्चन, show that the focal chord of parabola y square equal to 4ax makes an angle alpha with x-axis is of length 4a cosec square alpha। बेटा ये क्वेश्चन जो है हमने क्लासरूम में करा रखा है आप लोगों को, आप वहां से जो है देख लेना, प्रॉपर तरीके से हमने सॉल्व करा रखा है, वहां पे आपके पास अल्फा ना लेकर हमने लिया हुआ थीटा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग जो है अपने आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में चल रहे हैं हम। ये क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन, पहले आपका हो चुका है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 4 में चल रहा है। 4 नंबर आपसे क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो बोल रहा है आपसे यहाँ पे, ये कह रहा है फाइंड अ कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन ax plus b plus c equal to 0 touches the parabola y square equal to 4kx। बहुत ही आसान बेटा, आज ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा बेटा हम लोगों ने पढ़ा जो है कि जब पैराबोला को कोई लाइन टच करता है उसके बेटा कंडीशन क्या होता है, c इक्वल्स टू a बाई m। ठीक बात है ना। तो आराम से बेटा उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 4 नंबर है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, कंडीशन बेटा होता है आपके पास c इक्वल्स टू a बाई m। तो सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं आराम से। बेटा लाइन आपके पास दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे बेटा इसे कन्वर्ट करोगे आप तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस का a बाई बी एक्स और प्लस का बेटा आ गया माइनस का c बाई बी। तो यहां से अगर आप बेटा कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो मैं लिख देता हूं पूरा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। तो बेटा यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का a बाई बी और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा माइनस का स्मॉल c बाई बी। ठीक बात है ना। और पैराबोला क्या बेटा, पैराबोला आपके पास है y स्क्वायर इक्वल टू 4kx, y स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या है 4kx।
इसे कंपेयर कर लो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका 4ax। तो ए की वैल्यू बेटा क्या यहाँ पे है, के है। तो बस अब आपने वैल्यू पुट करना भैया। c इक्वल टू क्या होता है बेटा a बाई एम, तो c इक्वल्स टू a बाई एम। c कितना भैया, c आपके पास बेटा माइनस का c बाई बी है, और a आपके पास है k, और m बेटा क्या है माइनस का a बाई बी। तो ये हो गया आपके पास, दोनों प्लस हो गए। ये हो गया ए सी डिवाइड बाई बेटा आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया के। तो थोड़ी सी वैल्यू अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ से, तो बेटा ये आ गया के बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यही आपके पास बेटा कंडीशन है, और यही आपका जो है आंसर है। ठीक है ना। चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x whose इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो बेटा क्या कह रहा है, आपका जो है कॉर्ड की लेंथ निकालनी है पैराबोला की। ठीक है ना। देखो बेटा कैसे करते हैं, ये भी आपका जो है आसान क्वेश्चन ही है। ठीक है ना। चलो भैया देखो जरा देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर अपना जो है पांचवा हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। पांचवा सवाल, पांचवें सवाल में क्या कर रहा है बेटा, आपके पास पैराबोला दिया हुआ है y इक्वल्स टू 8x। अच्छा ये बेटा सिंपल कॉर्ड है। ठीक है ना। क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पैराबोला इतना इतना x इक्वल टू अपने पास लाइन दिया हुआ है, एक आपके पास कॉर्ड है। ठीक है भाई देख लेते हैं। आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए जो है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही भाई, यहाँ से बेटा जो है अपने a की वैल्यू आ जाएगी 4ax से 4 2 जा 8, 2 आ गया अपने पास ही, कोई समस्या वाली बात नहीं। अपने पास बेटा थोड़ा रफ डायग्राम बनाया जाए, हल्का सा बनाया जाए रफ डायग्राम। देखो भाई क्या बन रहा है, ये हो गया और ये हो गया भाई पैराबोला। ठीक है ना। ये बेटा पैराबोला आ गया, तो कॉर्ड बना दिया जाए अगर यहाँ से, तो ये बेटा आ गया आपका कॉर्ड। ठीक बात है ना। कॉर्ड को हमने बेटा ये मान लिया P, और ये मान लिया हमने जो है Q, और ये आपके पास फोकस हो गया S। ठीक बात है। अच्छा अगर कॉर्ड है बेटा, कोई जरूरत नहीं है ये S से पास करे, तो अभी मैं S नहीं लिखता हूँ, सिंपल कॉर्ड बोलता हूँ। ठीक है ना। एक बात मुझे बताओ भैया, आपके पास इक्वेशन क्या बेटा लाइन की, ये आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकाली जाए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चा 1 माइनस का y, और इसे पुट कर दो बेटा पैराबोला में, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टाइम्स 1 माइनस का y, ये आ गया। तो ये बेटा आ गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस का 8y, तो ये बेटा आ गया वाई स्क्वायर प्लस का 8y माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक बात है ना। अब ये बेटा क्या कर रहा है, जब इसका फैक्टर करोगे या तो फैक्टर तो बनने से रहा, तो लगाओ आप बेटा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो बताओ भाई कितना हो जाएगा, ये बेटा -8 प्लस माइनस रूट में बन जाएगा कितना आपके पास 64 आपका आ गया, और 4 इंटू 8 32, प्लस का बेटा आ गया 32। ठीक है ना। और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 2 बन जाएगा। ठीक बात है ना। अगर ये बन जाएगा तो अब बताओ बेटा अपने पास कितना हो जाएगा, -8 प्लस माइनस ये बन गया रूट में बेटा 96। ठीक बात है ना। क्या बना आपके पास 96/2, और जैसे इसको कॉमन लेके डिवाइड करोगे बेटा आपके पास बन जाएगा -4 प्लस माइनस 2√6। ये बेटा किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। अगर आप y की वैल्यू पहले मान लो प्लस लेते हो, तो बेटा कितना आएगा -4 प्लस का 2√6, और एक वैल्यू बेटा y की मान रहा है -4 माइनस का 2√6 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इससे हम क्या करें बेटा, x की वैल्यू निकालेंगे। x कितना आपके पास है, x 1 माइनस का y। तो बेटा जब पुट करोगे वैल्यू आप ना, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी, प्लस रखने में वैल्यू बेटा आपके पास आएगी 5 माइनस का आपके पास हो जाएगा 2√6, और यहाँ से x बेटा आपके पास आ जाएगा 5 प्लस का 2√6। ठीक बात है ना। तो बेटा यहाँ से आपके पास जो है p कोऑर्डिनेट आ गया, कितना आ गया आपके पास p बताओ बेटा, 5 माइनस का 2√6 कॉमा -4 प्लस का 2√6 बेटा ये p आ गया। ऐसे ही आपके पास बेटा q कोऑर्डिनेट आ गया 5 प्लस का 2√6 कॉमा -4 माइनस का 2√6 आ गया। ठीक है ना। अब बेटा क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ से पी क्यू लेंथ निकालना है। ठीक है ना। जैसे बेटा आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे ना, एक काम करें यार, पी क्यू लेंथ ये निकाला जाए, तो ये निकालते हैं। जैसे बेटा आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे पी क्यू लेंथ के लिए, तो एक तो आपके पास हो जाएगा x2 माइनस x1, तो यहाँ से बेटा आपके पास आ जाएगा 2 to 4 का होल स्क्वायर, एक बेटा ये आ गया, और प्लस का एक आ जाएगा आपके पास, फिर से बेटा अगेन आ जाएगा 4√6 का होल स्क्वायर, माइनस साइन से, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। जैसे इतना काम करोगे भैया, ये बेटा कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा
एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, पुराने वाले क्वेश्चन का है ये बेटा। जो पी क्यू आपका बन जाएगा ना, ये बन जाएगा आपके पास रूट के अंदर 2 टाइम्स 4√6 आपके पास 4 4 16 6 जा 96 बेटा, ये आपके पास आ गया। तो ये आपके पास हो गया 2, ये तो यहाँ पे √2 आ गया। ऐसा करो थोड़ा सही कर लो बेटा, ये कैसे बन जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 64 × 3 आपके पास आ जाएगा। ठीक बात है ना। थोड़ा सा इसको देखोगे आप एलसीएम वगैरह लेकर, तो ये आपके पास बनेगा। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ बेटा, अगर ये बन रहा है तो इसका 8 बाहर आ गया, इसका क्या हो गया √3। इतने यूनिट बेटा आपके पास क्या आ गया, इसका लेंथ निकल के आ गया, PQ जो आपके पास कॉर्ड है। ठीक बात है ना। यहाँ तक जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सारी बात जो है समझ में आ रही है। ठीक है ना। चलो बेटा अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला सवाल क्या करा, प्रूव दैट। देखो बेटा आपके पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपसे बोल रहा है प्रूव दैट द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल कॉर्ड्स of the parabola y square equal to 4ax which are drawn through the vertex is the parabola। बेटा क्लास में हमने जो है ये क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा, बट क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं है तो मैं इसे दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है ना। देखो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन बेटा आपके पास, ये क्वेश्चन कह सकते हो बहुत ही इजी मरा टाइप में सवाल है, समझ रहे हो। देखो भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्या कह रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। ये बेटा आपसे बोल रहा है कि अपने पास एक है पैराबोला। क्या बेटा आपके पास एक आपके पास है पैराबोला, ये हो गया x, ये आपके पास y। पैराबोला बेटा कुछ ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या बेटा वर्टेक्स से कोई भी आपके पास क्या बोल रहा है, कॉर्ड जा रही है। पूरा कर देते हैं भाई। कॉर्ड क्या बेटा कहां जा रही है आपका कॉर्ड जा रहा है बेटा वर्टेक्स से। कहां से जा रहा है भैया, वर्टेक्स से। और वर्टेक्स का बेटा जानते हो कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। हमने बेटा कोई एक पी पॉइंट मान लिया पैराबोला पे जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। ठीक बात है ना। और इसका जो है बेटा मिड पॉइंट बोल रहा है, मिड पॉइंट कुछ मान लेते हैं हम m बोल देते हैं, और इसका बेटा जो है कोऑर्डिनेट h, k, क्योंकि इसी का हमें क्या करना भैया लोकस निकालना है। ठीक बात है ना। अब आप मुझे बताओ बेटा, अगर इतनी बात सब कुछ सही है तो h इक्वल टू में क्या बोल सकता हूँ, 0 प्लस का x/2। तो x बेटा कितना है यहाँ से आपका 2h आ गया। ऐसे बच्चा हम क्या करेंगे, k बताओ कितना आ जाएगा 0 प्लस y/2। तो y कितना बेटा आ गया, ये 2k आ गया। तो अपने पास बेटा p पॉइंट आ गया 2h, 2k। यहाँ तो बात सही है। अब बेटा आप जानते हो p पॉइंट कहाँ लाई करता है, p पॉइंट आपका लाई कर रहा है पैराबोला पे। बेटा पैराबोला क्या दिया हुआ है, y² इक्वल टू 4ax। एक बार चेक कर लेते हैं भाई बेटा पैराबोला, हाँ यही दिया गया है। अब क्या करना बेटा वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा यहाँ से आ गया 4a इंटू 2h। तो ये बेटा आ गया 4k² इक्वल टू आ गया 4a इंटू 2h। 4 4 बेटा कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी y² और h कितना हो जाएगा, ये आ गया 2ax। यही बेटा आपके पास प्रूव करना था, ये या यही समझ लो आप जो आपका क्या है आंसर है आपका। ठीक बात है भाई। चलो बेटा अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है, 7वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इन द पैराबोला y² इक्वल टू 6x। पहली बात है, ठीक अच्छी बात है भाई। पहला पार्ट क्या बोला बेटा, द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड थ्रू द वर्टेक्स एंड द नेगेटिव एंड ऑफ द लेटस रेक्टम। इसका बेटा आपको चाहिए इक्वेशन। कोई बात नहीं भाई, देखते बनाते हैं आराम से इसको, बिल्कुल आराम से प्रॉपर तरीके से। देखो बेटा सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। आप देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7वां। इक्वेशन क्या दिया बेटा आपके पास, y इक्वल टू 6x। तो जैसे आप कंपेयर करोगे कितना हो जाएगा 4ax। तो बेटा 4a कितना आ गया 6 आ गया, तो a कितना आ गया, a आ गया आपका 3/2। एक बात तो यहां से हो गई। अब बेटा क्या करना है आपको, बनाना है यहां से पैराबोला। देखो भाई ये हो गया बेटा आपके पास पैराबोला। क्या बन गया भाई, ये बन गया बेटा पैराबोला। अब आपके पास क्या बोल रहा है, लेटस रेक्टम का बेटा एंड पॉइंट, तो हम पहले बनाते हैं LR। ये बेटा हो गया LR, जिसका कोड ये पॉइंट L हो गया, ये पॉइंट बेटा L' हो गया, और ये क्या हो गया आपका फोकस a, 0। तो a की वैल्यू क्या है बेटा 3/2, 0 यहाँ तक सब कुछ मुझे लगता है परफेक्ट है। अच्छा बेटा ये लाइन जो आप देख रहे हो L और L' वाली, अगर मैं यहाँ पे L लिखना चाहूँ तो बेटा इसका तो x कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा 3/2, y अभी फिल करते हैं बेटा। और L' कितना होगा, ये भी आपके पास 3/2, y अभी फिल करते हैं।
अगर बेटा ये x जो है मैं पुट करूं पैराबोला पे, मतलब अपने पास पैराबोला कितना बेटा आपके पास है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, तो ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 3/2, ये बेटा 3 बार गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, तो वाई बेटा कितना आ गया +-3। तो यहाँ हम फिल करेंगे बेटा क्या, एक तो आ गया 3, एक आ गया आपका -3, अपने पास बेटा एल और एल डैश के आगे कोऑर्डिनेट। अच्छा v आपके पास क्या बेटा, v आपका वर्टेक्स है, तो ये होगा 0,0। कह रहा है आपसे क्वेश्चन जो है पहला वाला पार्ट बेटा, इससे जो दोनों से पास हो रही हो उस लाइन की बेटा आपको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो बोल दो भाई, लिख देते हैं। देखो बेटा अपने पास v और l डैश से जो पास हो रहा हो उस लाइन की इक्वेशन चाहिए आपको, ठीक है ना। तो बेटा आपके पास l डैश भी पता हुआ एंड v भी पता है 0,0, तो बस कुछ नहीं, इक्वेशन बताओ बेटा कितना हो जाएगा, इक्वेशन ये बन गया y माइनस का 0 इक्वल टू -3, और कितना हो जाएगा बेटा -0 डिवाइड बाई 3/2 -0, और ये बेटा आ गया x -0। ठीक बात यहाँ तक है। तो बेटा ये आ गया y इंटू 3/2 और इक्वल टू बेटा आ गया कितना -3x, 3 कैंसिल हो गया भैया। बेटा आंसर कितना आ गया यहाँ से, y इक्वल टू आ गया -2x। एक तो आंसर आपके पास पहला पार्ट का यहाँ पे आ गया। ठीक बात है भाई। अब बेटा पार्ट 2 आपके पास क्या बोला, इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है उसको थोड़ा पढ़ते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है पार्ट 2 बेटा, पार्ट 2 आपसे बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ एनी कॉर्ड थ्रू द पॉइंट ऑन द कर्व whose एब्सिसा इज 24। बेटा एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या दे दिया आपको, एक्स कोऑर्डिनेट बेटा आपके पास दे दिया, जस्ट अ मिनट, एक्स बेटा क्या दे दिया आपको जो है 24 दे दिया। इतनी बात सही है। आप मुझे बताओ बेटा इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y आपका है y स्क्वायर है 6x, तो y कितना हो जाएगा आपका, ये होगा 6 इंटू 24। तो बेटा y की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास, या y स्क्वायर बोल लो कितना आया बेटा आपके पास 144 आया, तो y कितना आ जाएगा प्लस माइनस बेटा आपका आ गया 12। तो अगर आपको बेटा इक्वेशन लिखना है इससे, तो y माइनस का y1, तो बेटा माइनस ना करके प्लस माइनस आ जाएगा, बल्कि ये बन जाएगा आपका माइनस प्लस, ये होगा 12 इक्वल टू बेटा आ जाएगा m टाइम्स x माइनस का 24। ये बेटा आपके पास बन जाएगा इक्वेशन। ठीक बात है ना। चलिए भाई अगले सवाल बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। ये तो यहाँ हो गया ना। अगला सवाल बेटा यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे आपके पास कुछ है वो थोड़ा सा जो है ध्यान कर लेते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 8वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा, थोड़ा सा और बड़ा कर दे, चलो भाई थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, जूम कर दिया। बेटा 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे जो है, लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax अपॉन ऑल सच कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला which subtend a right angle at the vertex is। आपके पास बताना बेटा जो है इस बकवासी बात का पूरा आंसर। देखो भाई पहले बेटा 1 बाय 1 जो ड्रॉ करते हैं, क्या कह रहा है आपका जो है लास्ट में राइट एंगल कहाँ ड्रॉ करना है बेटा, वर्टेक्स पे ड्रॉ करना है, ठीक है ना। अगर राइट एंगल वर्टेक्स पे है तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 8वें का डायग्राम बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, डायग्राम बना रहे हैं। देखो बेटा डायग्राम क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8वें का डायग्राम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भैया। तो ये कुछ हो गया भाई साहब पैराबोला, ये बेटा पैराबोला हो गया, ठीक है ना। अब यहां से अपने पास क्या है, एक आपके पास भाई ये मान लो कॉर्ड मान लो या कुछ भी मान सकते हो, इससे बेटा मिला दो वर्टेक्स को, एक यहाँ मिल गया भाई साहब और एक भाई साहब यहाँ मिल गए। ठीक बात है भाई। ये बेटा आपके पास क्या हो गया, ये तो भाई साहब अपने ओ हो गए और इसे बेटा हमने मान लिया पी और क्यू। ठीक बात है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। और बेटा ये बोला गया है 90 डिग्री है भैया, ये भैया 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है और अगली बात बेटा क्या बोली गई है, यहाँ से ड्रॉ करना परपेंडिकुलर इस लाइन पे, ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, और ये बेटा भी आपका कितना है 90 डिग्री का है। ठीक बात है ना। और ये आपके पास हमने अगर मान लिया एम तो मानते नहीं यार, पी क्यू आर मान लेते हैं, आर आर क्या बेटा हो गया एच कॉमा के, इसी पॉइंट का बेटा क्या करना है आपको, लोकस बताना है। ठीक बात है ना। अच्छा बेटा थ्योरी में आप लोग पढ़ चुके हो वो, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, या एक काम करता हूँ थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। मान लो बेटा पी पॉइंट हमने क्या मान लिया, ए टी स्क्वायर कॉमा का 281, और बेटा हमने मान लिया क्यू पॉइंट जो है ए टी टू स्क्वायर कॉमा क्या ले लिया 2a_t2। इतनी बात सही है। हम लोगों ने बेटा स्लोप निकाला था m ऑफ ओपी कितना आया था आपका, याद करो 2/t1। ऐसे बेटा स्लोप क्या निकालना था, OQ का निकाला था, कितना आया था 2/t2। और उसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या किया था, स्लोप निकाला था PQ का।
तो वहां से कुछ वैल्यू आपके पास आई थी। फिलहाल एक बात मुझे बताओ, अगर दोनों बेटा परपेंडिकुलर है तो एम ऑफ पी क्यू और एम ऑफ ओ क्यू कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी ओपी और ओ क्यू का -1 हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास आया 2/T1 इंटू 2/T2 कितना आ गया, ये -1 आ गया। तो यहां से बेटा आपके पास जो है T1 T2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से भाई, बेटा ये आया -4। एक बात तो यहाँ बचा के रखो, पहली बात। अब बेटा आ जाओ बात नंबर 2, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू। याद करो बेटा जो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू की इक्वेशन हमने लिखा रखी डायरेक्ट, इक्वेशन ऑफ पी क्यू T1 T2 के टर्म में क्या लिखा रखी बेटा आपको हमने, ये आपके पास 2x माइनस का T1 प्लस का T2 और ये बेटा आ गया y और प्लस का आपके पास था 2a T1 T2, ये आपके पास बेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक बात है ना। अगर ये लिखा हुआ तो आप मुझे बताना, ये बेटा आ गया 2x माइनस का T1 प्लस का T2 और ये हो गया y और ये बेटा आपका हो जाएगा माइनस का 8a इक्वल टू 0। एक बात यहां तक आ गई। अब बेटा अगली बात क्या है, आप देख पा रहे हो कि ओ एम, सॉरी एम तो हमने लिया नहीं ना, ओ आर बेटा क्या आपके पास है, परपेंडिकुलर किसके है, ये बेटा आपके पास पी क्यू के परपेंडिकुलर है। तो हम यहां से बोल पाएंगे एम ऑफ ओ आर इंटू एम ऑफ पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई बात नहीं है। अब बेटा हम जब स्लोप निकाले तो k माइनस का 0, y2 माइनस का y1 डिवाइड बाई h2 माइनस का x1 इंटू इसका स्लोप बेटा कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स, बल्कि ये आपका प्लस हो जाएगा 2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है बेटा आपका y होता है। तो माइनस टाइम्स कितना बन जाएगा आपके पास 2 अपॉन माइनस का T1 प्लस का T2 और इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई बात नहीं है। अब अगर बेटा सॉल्व करोगे उसको जो है T1 प्लस का T2 जो निकल के यहाँ से आएगा, देखो भाई कितना आ रहा है, ये बेटा दोनों तो कैंसिल हो गया, प्लस हो गया ये, और यहाँ से आपके पास आएगा माइनस का 2k अपॉन बेटा हो जाएगा h, इतना आ जाएगा। ठीक बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा T1 T2 क्या करना है, ये जो इक्वेशन ऊपर वाली है सिर्फ मैं फर्स्ट दे दिया, इसमें आपको पुट करना है। देखो बेटा अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट, क्या था फर्स्ट इक्वेशन बेटा 2x माइनस का T1 T2 की वैल्यू क्या बेटा आपके पास है, माइनस का 2k बाई h आपके पास है और ये हो गया y माइनस का बेटा 8a इक्वल टू क्या आ गया 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो बेटा, जैसे सिंप्लीफाई करोगे आप ना तो ये हो जाएगा आपके पास hx और प्लस का बेटा आ गया ky और माइनस का 4ah इक्वल टू क्या हो गया बच्चा 0 हो गया। अच्छा अब ये बेटा किसकी लाइन है, ये इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन किसका बेटा आपके पास है PQ का है। और PQ बेटा पास किससे कर रहा है, यही इक्वेशन आपका पास कर रहा है बेटा R पॉइंट से, R क्या है h, k पास करा दो बेटा, जैसे पास कराओगे ये हो गया h इंटू h प्लस का k इंटू k माइनस का 4ah इक्वल टू 0। थोड़ा बेटा आप यहाँ से सॉल्व कर लो, तो h को x से बोलेंगे तो x स्क्वायर, k को y से तो y स्क्वायर माइनस का 4ax इक्वल टू 0। ये आपका भैया जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक बात है ना। चलो बेटा अगले सवाल मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले में आते हैं भाई। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 9th आपका क्या बोल रहा है, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, द ट्रायंगल PQR ऑफ एरिया A इज इंस्क्राइब्ड in a parabola या in the parabola y square equal to 4ax such that the vertex P lies at the vertex, अच्छी बात है बेटा, of the parabola and the base QR is a focal chord, मतलब फोकस से पास कर रहा है, बढ़िया बात है। the modulus of the difference of the ordinates, बेटा ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस की बात कर रहा है, of the point Q and R is, इजी क्वेश्चन बेटा ये भी आपके पास। देखो जरा अपने पास बच्चा जो है यही हम डायग्राम यही रखते बेटा, बस सोल्यूशन से इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। देखो भाई क्या हो गया बेटा, सबसे पहली बात कॉर्ड आपका किससे पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, वो आपका फोकल कॉर्ड हो गया। और फोकल कॉर्ड में आप जानते हो यूज क्या करते बेटा हम लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा पहले ये बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ बेटा, फोकल कॉर्ड में क्या यूज करते हैं हम लोग, T1 T2 इक्वल्स टू -1। तो बेटा अगर हमने P पॉइंट मान लिया, सपोज करिए a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1 या T1 ना भी लेंगे तो भी चल जाएगा, हम सिंपल T में बात करते हैं, ठीक है ना, 1 वगैरह भी क्यों लेना, a T स्क्वायर कॉमा 2at। तो बेटा Q पॉइंट कितना हो जाएगा, T को आप किससे रिप्लेस करोगे, माइनस का 1/t, तो ये हो जाएगा a/t स्क्वायर कॉमा का -2a/t हो जाएगा। ठीक बात है बेटा, इतनी बात हो गई। अच्छा ये PQ क्या कर रहा है, अब बेटा अपने पास S बन गया,
थोड़ा सा और इसको मैं डायग्राम को सही कर देता हूँ भाई। बेटा आर पॉइंट अब तो नहीं है, जो होना था वो हो गया, आर पॉइंट अब नहीं है, ठीक है ना। ये भी नहीं भाई साहब है, ये भी भाई साहब नहीं है, इन दोनों को बाहर लाके इनके कर देते हैं ऑपरेशन। ये भाई साहब गए और ये भाई साहब। एक बात और नहीं है बेटा, कौन सी बात? ये 90-20 की बात अब बकवास नहीं हो रही है, ये बेटा 90-20 की बात अब नहीं हो रही है, तो इसको बाहर निकाल दो। तो ये भी आपका खत्म कहानी, ठीक है ना। इतनी सी काम आपके पास है, ठीक बात है बेटा। ये आपके पास एस क्या हो गया, 1,0 हो गया, पहली बात हो गई, ठीक है ना। अपने पास बेटा पी और क्यू पॉइंट आ गया, और एक पी क्यू नहीं बोला गया ना, एक बार फिर से पढ़ लो यार। पी आपके पास तो वर्टेक्स पे है, ठीक है, क्यू और आर है बेटा। थोड़ा सा पॉइंट में करेक्शन करता हूं मैं, ये क्यू है और ये बेटा आपके पास आर है, और ये पॉइंट आपका पी है। तो क्या बन गया भाई, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। पी क्यू तो फिर से गड़बड़ मामला है, ये बेटा क्यू हो गया और ये क्या हो गया, सॉरी यार पहले बना लेते हैं हम लोग, हाँ चलो कोई बात नहीं। ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, और पी बेटा क्या है 0,0। क्योंकि एरिया की बात कर रहा है बेटा, तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला जानते हो आप लोग, बताओ कितना होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा होता है 1/2, उसके बाद मॉड, उसके बाद डिटरमिनेंट का साइन क्या होता है भैया, ये बेटा होता है x1 y1 1 1 1 डिटरमिनेंट, और ये मॉड, और ये बेटा कितना हो जाएगा आपके पास x2 y2, ये हो गया x3 y3, ठीक बात है ना। निकालो भाई एरिया फटाफट जल्दी से। 1/2 मॉड बेटा कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट मान लो, मॉड बाद में लगा लेंगे अगर निगेटिव आएगा तो। चलो चलो लगा ही लेते हैं। ये बेटा कितना होगा 0 0 1, ये क्या हो गया आपके पास ए टी स्क्वायर, ये हो गया 2at, ये हो गया भाई ए टी स्क्वायर बाई में, और माइनस का 2a/t हो गया बेटा, और ये हो गया आपके पास 1 1। इतनी सी बात आ गई अपने पास, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। अगर इसे आप सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो कितना देखो आ रहा है, 1/2 मॉड लगा लो बेटा, ये हो गया 1, ये आ गया कि आपके पास ए टी स्क्वायर इंटू में माइनस का 2a/t, और बेटा फिर माइनस यहाँ पे आ गया, कितना हो जाएगा बेटा आपके पास ये a/t स्क्वायर, और इंटू में आ गया 2at, ये मॉड में आपका बंद हो गया। अच्छी बात है, 1/2 मॉड, बेटा टी से टी ये कैंसिल हो गया, इस टी से ये टी कैंसिल हो गया, और ये देखो बच क्या रहा आपके पास, आपका यहाँ से बचेगा भैया माइनस का 2a²t, और बेटा माइनस में कितना आ जाएगा जो है 2a² t, ये आ गया, ठीक है ना। अब बेटा आप क्या करो ना, अंदर से माइनस का 2a² बाहर निकालो, मॉड लेकर आ गया प्लस साइन, तो 1/2 इंटू क्या आ जाएगा 2a², और अंदर बेटा आपके पास बचा t प्लस का 1/t, ये आपके पास बच जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। अरे 2 ये निकाला था, t² कहाँ से आ गया, t² भाई कहाँ भाग रहा है, 2a² आया, ठीक है ना। बेटा क्या बचा यहाँ से आपका a इक्वल टू आ गया a² और t प्लस 1/t आ गया। इतनी बात सही है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो इसको भाई, कोई समस्या कोई परेशानी की बात यहाँ पे नहीं है। अब बेटा पूछ रहा है ऑर्डिनेट का डिफरेंस, मतलब 2a, ये जो लिखा हुआ है 2at माइनस का 2a/t, तो बेटा इसको पहले तो इरेज करो यहाँ से। डिफरेंस किसका पूछ रहा है भैया, ऑर्डिनेट का, तो डिफरेंस को लिख रहा हूँ भाई, डिफरेंस इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 2at माइनस ऑफ माइनस का 2a/t, ये बेटा आपका डिफरेंस आ गया। तो कितना बन जाएगा आपके पास, 2a बेटा कॉमन निकाल लो, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास t प्लस 1/t, ये भी आ गया। तो t प्लस 1/t बेटा क्या रखो आप, जो पहली इक्वेशन से इक्वेशन बनाई नहीं बनाई इसको, हाँ बना रखी है बेटा। तो t प्लस 1/t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देख लो पर भैया a/a² आ जाएगा ना, ये किसकी वैल्यू है, t प्लस 1/t की वैल्यू आपके पास ये है। तो यहां से अगर बेटा वैल्यू पुट करते हो तो ये तो होगा 2/2a, और ये आ जाएगा बेटा आपका a/a स्क्वायर, स्क्वायर निपटा दो बेटा, ये कितना आ गया 2a/a आ गया, ठीक बात है ना। और आई थिंक इसमें ऑप्शन आपके पास बेटा 2a/a, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है भाई, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है ना। 10 नंबर सवाल क्या बोल रहा है बेटा आपसे, जो है ये बोल रहा है थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला y² इक्वल टू 2px a line is drawn which intersect the curve a at x1/1 और b क्या बेटा आपके पास x2/2, रेशियो पूछ रहा है आपसे ये बेटा, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन ही है बस, है ना। आपसे बोलता हूं ना कॉन्सेप्ट पकड़िए आप, उसके बाद आपसे सवाल कोई भी रुकेगा नहीं, आप प्रॉपर तरीके से सारे सवाल सॉल्व कर ले जाओगे। देखो जरा ये कैसे बनेगा आपका, ये हमने इरेज कर दिया। अब देखो बेटा कैसे बनना सवाल, अगर हम बात करेंगे इस सवाल की, तो ये बेटा सबसे पहले आपके पास क्या है, एक बनाओ आप, क्या बोला थ्रू द फोकस, बेटा फोकस से मतलब आपको रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई, रफ डायग्राम बेटा आपको बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपके पास पैराबोला, क्या बना बेटा आपके पास ये
पैराबोला बना आपके पास, ठीक है ना। यहाँ से आपके पास x हो गया, यहाँ से आपके पास बेटा y हो गया। फोकस से एक हम ड्रॉ कर रहे हैं जो है, देखते हैं क्या भाई कॉर्ड है कि लाइन है, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। ये आपके पास यहाँ s हो गया और इसको हमने मान लिया a, इसको बेटा हमने मान लिया b, ये भी क्वेश्चन में दिया, ठीक बात है ना। अच्छा सबसे पहली बात बेटा देखते हैं एक ही, ये फोकस कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर कितना दिया बेटा आपके पास 2px। जब इसे आप कंपेयर करोगे बेटा तो 4a की वैल्यू कितनी आएगी, 2p आएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, p/2। तो s तो आपके पास क्या आया बेटा यहाँ से p/2, 0। s कितना आ गया, p/2, 0। अब बेटा अपने पास जो a पॉइंट दिया गया क्वेश्चन में, ये दिया गया x1 y1, इससे तो काम चलने का नहीं। हम लोग बेटा क्या करेंगे जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे कोऑर्डिनेट अपने मन से। क्या होगा बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म, बताओ जरा। एक तो होगा at1 स्क्वायर कॉमा का 2at1, और बेटा b कितना बन जाएगा at2 स्क्वायर कॉमा कितना आ जाएगा 2at2, ये बन जाएगा। ठीक बात है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि बेटा फोकस से पास कर रहा है तो ये बी पॉइंट अपना क्या बन जाएगा, वो फोकल कॉर्ड वाला बन जाएगा। तो बी पॉइंट बेटा आपके पास लिख सकते हो आप जो है a/t1 स्क्वायर कॉमा माइनस का 2a/t1 आपके पास ये बन जाएगा। ठीक बात है यहाँ तक। अच्छा अगर बेटा आपसे पूछा जाए ये जो लाइन AS और BS है दोनों सेम लाइन है, तो दोनों का स्लोप क्या बेटा होगा, सेम होगा। तो m ऑफ AS जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, m ऑफ BS के इक्वल हो जाएगा। अगर इसका स्लोप निकाला जाए बेटा तो कितना हो जाएगा 2at1 माइनस का 0 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइड बेटा आपके पास आ जाएगा AS, ये आपके पास हो जाएगा at1 स्क्वायर माइनस का 0 इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा यहाँ से 2at2 माइनस 0, ये बेटा हो जाएगा माइनस का 0 अपॉन कितना हो जाएगा at2 स्क्वायर माइनस का 0। ठीक बात है ना। वैसे बेटा ये प्रूविंग क्लास में करा चुका हूं मैं, आप देखोगे इसको सॉल्व करके पूरा क्या आएगा बेटा t1 t2 इक्वल्स टू माइनस का 1। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया यहाँ से, वही अपना फोकल कॉर्ड वाला। ठीक बात है भाई, ये बेटा प्रूव हम लोग कर चुके हैं पहले। अब जरा मुझे बताना आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, y1 y2 डिवाइड में बेटा क्या हो रहा है x1 x2, ये आपके पास है। देखो भैया y1 क्या है, ये बेटा आपके पास है 2at1 इंटू आपके पास है माइनस का 2a/t1 है, अपॉन बेटा क्या आ जाएगा यहाँ से at2 स्क्वायर इंटू आ जाएगा a/t2 स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से आपके पास t2 स्क्वायर d2 स्क्वायर गया, t1 से गया, ऊपर देखो भैया कितना बच रहा है, ऊपर बेटा आ रहा है माइनस का 4a स्क्वायर डिवाइड में बेटा आपका आ रहा है a स्क्वायर बेटा निपट गया, आंसर क्या आ गया माइनस का 4। आई थिंक ऑप्शन इसमें पास है बेटा, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है भैया आपका करेक्ट है। ठीक है ना। आई होप बेटा आपको जो है ये 10 के 10 सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। आप ये 10 सवाल प्रॉपर तरीके से सोल्व करिए, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।